हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु एम्स भोपाल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं क्या बताने वाली हूँ। अभी एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग का जो एग्जाम था उसकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल ये बहुत ही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ये देख लीजिए कि कब से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। चलिए मैं दिखा देती हूँ और आप लोग को पूरी अच्छी तरह से बता देती हूँ क्या क्या काउंसलिंग में आपको गलतियां नहीं करनी है। तो चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मैं एम्स बीएससी हॉनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोज को बनाती हूँ। अगर कोई भी अपडेट होता है एम्स का तो मैं उससे अपडेट करती हूँ बच्चों को और गाइड करती हूँ। अगर आपको और भी कोई डाउट होगा इस वीडियो में तो आप जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट का जरूर रिप्लाई करती हूँ, मैं जब भी फ्री रहती हूँ। या फिर अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं जो भी अपडेट्स वगैरह होता रहता है बच्चों को, मैं वहाँ पे सारे जो भी नोटिफिकेशन एंड ऑल आता है वहाँ पे जरूर पोस्ट करती हूँ। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताती रहती हूँ वहाँ पे। उसके बाद से अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं तो मुझे फॉलो करने के बाद से आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे अच्छी तरह से लिख करके मतलब मैसेज मेरे को करें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फेक मैसेज भी आते हैं तो फिर मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है तो आप अच्छी तरह से जब पूरे मैसेज को टाइप करते हैं, मैं मुझे प्रॉब्लम है ऐसा, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, तो फिर मैं तभी रिप्लाई करती हूँ, वरना मैं मैसेज को रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो ये बताना था मुझे। और चलिए हम लोग काउंसलिंग का जो भी एक काउंसलिंग वाला मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को वैसे ही सेम प्रोसेस है तो आप लोग और भी अच्छे से समझ जाएंगे। और बस आपको जिन जिन बातों को बताऊंगा उनका ध्यान रखना है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट है उनके बारे में ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस बार क्या है कि ये बहुत बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। तो इस बार एक बहुत बड़ी चीज है कि इस बार मैंने बताया था काउंसलिंग 4 स्टेप्स में होता है। इसके पहले 2023 तक काउंसलिंग 4 स्टेप में होता था। एक मॉक राउंड, फिर फर्स्ट राउंड, फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, एक ओपन राउंड। लेकिन यहाँ पे इस साल काउंसलिंग में चेंजेस हो चुके हैं। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि जो भी चेंजेस होगा मैं जरूर बताऊंगी। तो इस बार काउंसलिंग में ये चेंजिंग हुई है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, काउंसलिंग में ये चेंजिंग हुई है कि आपका फर्स्ट राउंड से स्टार्ट हो रहा है। इस बार मॉक राउंड जो होता था, ट्रायल राउंड, इस बार नहीं हो रहा है। तो आपको बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, यानी कि आपकी काउंसलिंग थोड़ा जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। इससे ये साबित हो रहा है आपकी काउंसलिंग लगभग यहाँ पर आप देखिए 26/7 से के लगभग इस टाइम पे क्या होने वाला है, आपका ये लास्ट है, यानी कि लास्ट जुलाई तक आपकी काउंसलिंग सेकेंड राउंड की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस बार आपकी काउंसलिंग बस 3 राउंड में होगा, यानी कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और ओपन राउंड। बस 3 स्टेप में इस बार आपकी काउंसलिंग होगी। मॉक राउंड जो पहले था उसे नहीं हो रहा है। तो यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको अपना जो भी चीजें फिल करेंगे, यानी कि जो भी कॉलेज का जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसे बहुत सोच समझ के आपको रखना है। हमेशा कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर मैंने बताया था हमेशा हाई एम्स टू लो एम्स की तरफ रखना चाहिए। या फिर आपका इंटरेस्ट है अपने घर के सिटी या पास वाले में रहने के लिए, तो अपने सिटी या पास आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपने स्टेट में अगर आप रहना चाहते हैं तो अपने स्टेट का भी एम्स, यानी कि ऐसा करना है कि आपको जो एम्स लेना है, अगर आपका मन है कि नहीं मुझे इसी एम्स में जाना है, अगर आप पहले से डिसाइड कर चुके हैं तो आपको सबसे पहले उसको ऊपर रखना है। ठीक है ना, मतलब कि इस तरह से अपना प्रेफरेंस ऑर्डर चूज करना है। यानी कि मुझे मान लीजिए कोई एम्स पसंद है, मेरा मन है वहीं पे जाना है बिल्कुल मुझे, तो मेरे को पता है कि आप लोग बहुत सारे ब्लॉग्स को देखते होंगे बहुत सारे एम्स के बारे में जानने के लिए, तो आप लोगों ने देखा भी होगा। तो आपको जिस भी कॉलेज में आपको जाना होगा सबसे टॉप पे उस कॉलेज को रखना। अगर मुझे एम्स दिल्ली जाना है तो मैं एम्स दिल्ली को रखूंगी, अगर मुझे जोधपुर जाना है तो उसके बाद जोधपुर रखूंगी। मतलब ऐसे करके प्रेफरेंस ऑर्डर को मैं क्या करूंगी, रखूंगी। या फिर हमें अगर नीचे का कोई एम्स चाहिए होगा, जैसे कि एम्स गोरखपुर, एम्स रायपुर, एम्स पटना हो गया, एम्स बीबी नगर हो गया, एम्स मंगलागिरी हो गया, तो जो भी आपको चाहिए होगा उस एम्स को सबसे ऊपर रखना है। ये है सबसे अच्छा तरीका कि आपको वहाँ जो भी आपको कॉलेज चाहिए होगा, अगर उसमें सीट होगी आपकी रैंक तक, तो आपको जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग डेट के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे क्या डेट रहने वाला है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर है मतलब कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग यानी कि एक्सरसाइज ऑफ चॉइस। ठीक है, तो आपको 5 जुलाई से लेकर के आपको 9 जुलाई तक आपको क्या करना है, ये चॉइस क्या करना है, ये स्टार्ट कर देना है फिलिंग का। और फ्राइडे से लेकर के ट्यूसडे को 5 बजे के पहले कर लेना है। तो आपको एटलीस्ट 5 से स्टार्ट हो रहा है तो आने के आप 6-7 को अपना ये वाला काम, एक्सरसाइज वाला ये काम कर लीजिएगा फिर। ठीक है, जैसे आप एक चॉइस आप फिलिंग कर देते हैं स्टेट में, ठीक है, उसके बाद से क्या होगा,
सबमिट कर देंगे आप, तो उसके बाद से क्या होगा, अनाउंसमेंट होगा सीट का फर्स्ट राउंड में कि आपको कौन कौन सी सीट मिली है, यानी कि 12 जुलाई को आपका अपडेट आ जाएगा, अनाउंसमेंट होगा सीट लोकेशन का फर्स्ट राउंड का, आने की आपका कौन सा कॉलेज आपको मिला है 12 जुलाई को, ठीक है। उसके बाद से ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट, तो उसके बाद से क्या करना होगा इस थर्ड वाले में, ये बहुत ध्यान से सुनिए आप लोग कि ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट, उसके बाद से आपको 13 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई तक 5 बजे से पहले आपको क्या करना है, जहाँ जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ होगा, जब यहाँ पर आप अनाउंसमेंट देखेंगे आपका फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन का, तो जो भी आपका एम्स अलॉट होगा उस एम्स में जा करके आपको 13 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई के बीच में रिपोर्ट करना है। आपको कॉलेज में जाना है, वहाँ पे आपको मैंने जो जो बताया था कि आपको अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, सबमिशन ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, फिर वहाँ पे आपको एक डीडी बनाने के लिए बताया जाएगा। तो एम्स में ऑलरेडी बैंक रहता है, तो वहाँ पे वो डीडी बन जाएगी, आपको वहाँ से बनवा के ले जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज वाले खुद बताते हैं आपको इतनी की डीडी चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप कहीं भी एम्स में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आप इतना जरूर मान लीजिए, आपका एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता है, एटलीस्ट 2 दिन लगता है एडमिशन का प्रोसेस जो भी है कंप्लीट होने में एम्स में लगभग, मुझे जहाँ तक आइडिया है। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर होकर के जाइएगा, आपको एडमिशन के लिए आपका एटलीस्ट 2 दिन लगेगा, वहाँ पे एक दिन में पूरे मतलब प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आपका फर्स्ट राउंड आप आने की आपकी चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस ऑर्डर वगैरह आपको कब से स्टार्ट हो जाएगा, 5 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में करना है। और अगर एक बार उसके बाद से अगर आप जब भी आप 9 तारीख से पहले आपको अगर आप सारा प्रेफरेंस ऑर्डर फिल कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद से आप इसको सबमिट नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिक भी सबमिट हो जाता है, इसलिए। और एक और चीज़, जब भी आप चॉइस फिलिंग वगैरह करेंगे उसमें आपको अगर गलती से मान लीजिए ऑर्डर गलत हो गया, आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप वो चेंज कब तक कर सकते हैं, जब तक आपने उसको लॉक नहीं कर दिया, सबमिट नहीं कर दिया, जब तक आप सबमिट नहीं किए हैं तभी तक आप चेंजिंग कर सकते हैं जो भी आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है फर्स्ट आवर में। लेकिन आप जैसे ही उसे सबमिट कर देंगे तो उसके बाद से आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आपको दिखेगा कि हाँ आपने ये प्रेफरेंस ऑर्डर मतलब डाला है, उसके बाद से जो भी आप प्रेफरेंस ऑर्डर डालेंगे सबमिट करने के, उसके बाद से उसका क्या करना रहेगा, जो भी रिजल्ट वगैरह रहेगा उसको प्रिंट कराना रहेगा। यानी कि आप एक बार डॉक्यूमेंट वाले वीडियो जा करके जरूर देखिए, ताकि आप वहाँ पर आपको क्लियर होगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, उसमें मैंने सब कुछ मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो वो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, यानी कि 9 जुलाई से पहले आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड कर लेना अच्छे से, और 8 जुलाई तक सोच समझ के आपको फिर क्या करना है, सबमिट कर देना है एक दिन पहले, ठीक है ना। 9 तक है लेकिन आप 8 तक सोच समझ के कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ से। फिर अगर फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग पूरा सीट एलोकॉट हो जाएगा, जो भी बच्चे सारे एडमिशन ले लेंगे, और उसके बाद जितनी सारी वैकेंट सीटें रहेंगी फिर उसका बताया जाएगा कि कितनी वैकेंट सीटें पोजीशन है फर्स्ट राउंड के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर सेकेंड राउंड का शेड्यूल आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सेकेंड राउंड का शेड्यूल आ चुका है यहाँ पे। तो सेकेंड राउंड का शेड्यूल आएगा, यानी कि 25 जुलाई को आपको बता दिया जाएगा कि सेकेंड राउंड में कितनी सीटें खाली हैं। 25 जुलाई को एक नोटिस आ जाएगी। फिर उसके बाद से देखिए, उसके बाद से फिर आपको जो आपने फर्स्ट राउंड में जो भी आप ऑर्डर रखेंगे कॉलेज का, जो कुछ भी वो सारा सेम रहेगा सेकेंड ऑर्डर के लिए। सेकेंड ऑर्डर में आपको सेकेंड राउंड में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आप फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज का प्रेफरेंस वगैरह रख रहे हैं, सारी ये चीज़ें सेम रहेगी। किसके लिए? सेकेंड राउंड के लिए। तो सेकेंड राउंड में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो सेकेंड राउंड का कब से स्टार्ट होगा? देखिए यहाँ पर ऑनलाइन एक्सेप्टेंस अलॉटेड सीट का कब से होगा? 26 जुलाई के 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, यानी कि 31 जुलाई तक आपका जो भी एक्सेप्टेड होगा सीट बता दिया जाएगा। यानी कि आपका 26 जुलाई को रिजल्ट, 25 को या फिर 26 जुलाई को आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा एम्स मिला हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद से जो भी आपको एम्स मिला होगा 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आपको उस कॉलेज में जाना होगा। आपको जो भी एम्स मिलेगा वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा। जो जो सारे मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लीजिएगा। उनकी 5 फोटो कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है ना। अपने फोटोग्राफ से और आप लोग सब कुछ देख लीजिए जाकर के उस वीडियो को, उसको रेडी कर लेना और फिर वीडियो क्या करना है, एम्स में सबमिट कर देना है, ठीक है ना।
तो ये सब ये दीदी आपको खुद एम्स बताएगा, एम्स में भी बैंक रहते हैं वहाँ पे, वो बन सकता है, ठीक है ना। तो आप डीडी की ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर आप वहाँ पे कोई बता देंगे बैंक के बारे में, एम्स में बैंक रहता है ऑलरेडी, तो वहाँ पर वो डीडी आपके आराम से बन जाती है, ठीक है। इसमें कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, आने की आपकी काउंसलिंग 5 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। और आपको रिजल्ट आएगा 13 जुलाई का फर्स्ट राउंड का, सीट एलोकेशन एक्सेप्टेंस हुआ करेगा। फिर 13 जुलाई से लेकर के 18 जुलाई के बीच में आपको क्या करना है, कॉलेज में रिपोर्ट कर देना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करा लेना है। यानी कि 13 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच में आपको जो भी एम्स मिलेगा उसमें क्या होगा, एडमिशन होगा। तो आप लोग अभी, आज कितनी तारीख है, आज है 4 जुलाई, आने की कल से आपका स्टार्ट होने वाला है काउंसलिंग, ठीक है ना, फर्स्ट राउंड का। तो कल से आप लोग 9 जुलाई के बीच में जो भी आपका सही चॉइस फीलिंग है, जो भी आपका प्रेफरेंस और कॉलेज का रखना चाहते हैं रख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद से आप यहाँ पे सेकेंड राउंड का कब से स्टार्ट होगा, 26 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आपका एक कॉलेज का जो भी सीट मिलेगा उसको क्या करना है, एक्सेप्ट करने के लिए है। और सीट का पोजीशन बताया जाएगा 25 जुलाई को, ठीक है। तो आपको ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग आगे चलते हैं वीडियो में। देखिए वहां पर वही चीज लिखी हुई है जो मैंने भी आप पहले बोला वीडियो में, कि सेकेंड राउंड विल बी इनिशिएटेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड तभी स्टार्ट होगा जब आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक्सरसाइजिंग ऑफ द चॉइस विल बी नॉट ओपन फॉर द सेकेंड रैंक सीट एलोकेशन, यानी कि जो सेकेंड राउंड जब वो स्टार्ट होगा उसके लिए जो चॉइस फिलिंग है, कॉलेज का प्रेफरेंस ऑर्डर है, वो आपके लिए ओपन नहीं होगा। मैंने बताया ना, वो सेम रहता है, फर्स्ट राउंड के लिए भी सेकेंड राउंड के लिए नहीं होगा। एंड चॉइस सेलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड विल बी कंसीडर फॉर द सेकेंड। वही जो फर्स्ट राउंड का रहेगा वो सेम क्या रहेगा, सेकेंड राउंड का रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सब बता रहा है कि आपका लिंक जो भी एक्टिवेटेड होगा, एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए ही ये लिंक पोर्टल क्या होगा, एक्टिवेट होगा। जो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होगा फर्स्ट राउंड के लिए, उसके लिए ये पोर्टल एक्टिवेट नहीं होगा। तो बच्चे आप लोग इस बात को मेरे ध्यान से समझिएगा। आप लोग आके बहुत सारे कमेंट करते हैं कि मैम मेरा नहीं खुल रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए ही है बस, ठीक है ना। तो आपको माई पेज पे जाना है, इसे वैसे ही आपको लॉगिन, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको आपका यूजर आईडी या फिर पासवर्ड डाल करके आपको क्या करना है, ROC कोड वगैरह जो भी है सारी चीज़ें डाल करके फिर आपको लॉगिन करना है। वैसे फिर वहाँ पर जाना है, फिर वहाँ पर जाने के बाद फिर माई पेज पे जाना है। ऐसे करके सारी चीज़ें को जब आप लॉगिन कर लेंगे तो फिर आपका पेज खुल जाएगा। फिर उसके बाद से वहाँ पर लिखा रहेगा कि काउंसलिंग फर्स्ट राउंड मॉक राउंड, वहाँ पर जा करके आप सारी चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, ठीक है। फिर एनी क्वारी रिगार्डिंग सीट एलोकेशन काइंडली ईमेल, ऐसे बोले कि अगर कोई भी आपको सीट एलोकेशन से कोई क्वारी है तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है।